नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। आइए सुनते हैं वापुष्टमा और इंद्र के बीच में हुई एक ऐसे संभोग की कहानी को जिसमें इंद्र ने एक मृत घोड़े के शरीर में प्रवेश किया और फिर वापुष्टमा के साथ संभोग किया। वापुष्टमा जनमेजय की पत्नी थी और जनमेजय राजा परीक्षित यारे पुत्र थे तथा अर्जुन के पुत्र थे। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, इसलिए इंद्र ने अपनी पुत्र वधू के साथ ऐसा काम क्यों किया तथा क्या है इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई, ये तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही पता चलेगा। आइए जानते हैं इस कथा को। मित्रों, हम इस कथा को श्री हरिवंश महापुराण के भविष्य पर्व से लेकर बता रहे। अगर कथा को बताने में हमसे कोई भूल हो जाए तो नज़रअंदाज करना। मित्रों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कौरवों के वंश का तो नाश हो ही गया था, साथ ही इस भीषण युद्ध में पांडवों के भी वंश का सर्वनाश हो चुका था। केवल एक उम्मीद बची थी और वह थी उत्तरा के गर्भ में पल रही अभिमन्यु की संतान। लेकिन अंतिम समय में अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा के गर्भ में पल रही वह संतान भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब पांडवों का वंश आगे कैसे बढ़े, उन्हें तर्पण कौन प्रदान करेगा? इन प्रश्नों के उत्तर में जब पांडव विचलित हुए तो उनके परम प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से उत्तरा के उस गर्भ को जीवित कर दिया और वह बच्चा परीक्षित के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुआ। परीक्षित एक महान राजा हुए। कहते हैं कि उनके ही समय में कल युग ने पृथ्वी पर अपना कदम रखा था। परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग द्वारा के काटे जाने के कारण हुई थी। जब परीक्षित की मृत्यु हुई तो उस समय उनके पुत्र जन्मे जय बड़ और पुत्री तन्मयता के साथ उन्होंने प्रजा का पालन किया और अपने राज्य काज को आगे बढ़ाया। जब जन्मेजय कुछ बड़े हुए और उनके विवाह का समय आया तो उन्होंने काशी के राजा सुवर्णवर्मा की पुत्री वापुष्टमा से विवाह कर लिया। वापुष्टमा अति सुंदर थीं। वे इतनी सुंदर थीं कि उनकी सुंदरता की चर्चा न केवल मनुष्य लोक में बल्कि गंधर्व लोक तथा देवलोक तक फैली हुई थी। देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष और सभी प्राणी उन्हें प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वापुष्टमा जन्मेजय को मिली। जन्मेजय और वापुष्टमा प्रेम पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। महाभारत में वर्णन आता है कि जिस प्रकार पुरुरवा और उर्वशी अपने प्रेम भरे दिनों में एक साथ रहते हुए सुखपूर्वक व्यवहार करते थे, वैसे ही जन्मेजय और वापुष्टमा भी प्रेम पूर्वक विवाह करते हुए इस पृथ्वी का सुख भोग थे। इसके बाद एक दिन अपने गुरुदेव से जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का वृत्तांत पूछा। इस पर गुरु ने तक्षक द्वारा उनके पिता के काटे जाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस वृत्तांत को सुनकर जन्मेजय के मन में सर्पों के प्रति क्या करना चाहिए जिससे कि मैं सर्पों का समूल नाश कर सकूं। तब गुरुदेव ने उन्हें सर्प यज्ञ के बारे में बताया और कहा कि यदि तुम भक्तिपूर्वक और पूरे विधि विधान के साथ सर्प यज्ञ का अनुष्ठान करते हो तो दुनिया के सभी सर्प उसमें उड़ते हुए आएंगे और यज्ञ की अग्नि में गिरकर भस्म हो जाएंगे। यदि यज्ञ के बारे जिन सर्पों ने ऐसा करने से मना किया था, उन्हें माता कद्रू ने श्राप दिया था कि एक दिन तुम अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे, और इसीलिए वे सारे सर्प जन्मेजय के सर्प यज्ञ में आकर भस्म होने लगे। लेकिन सर्प यज्ञ तो संपूर्ण विनाश वाला था। यदि वह यज्ञ नहीं रुकता तो सभी नाग उसमें जलकर भस्म हो जाते, सभी का विनाश हो जाता। ऐसे में उस सर्प यज्ञ को रोकने के लिए नाग वासुकी ने अपनी बेटी के पुत्र आस्तिक को वहां जाते हैं। आस्तिक जो कि जरत्कारु नाम के पिता और जरत्कारु नाम की ही माता के संतान थे, जो कि वासुकी के पौत्र थे, वे जन्मेजय के यज्ञ में आए। आस्तिक की कीर्ति इतनी अधिक थी कि जन्मेजय उनकी बात को टाल नहीं सकते थे। जिस समय आस्तिक वहां पर पहुंचे और उन्होंने सर्प यज्ञ को रोकने का निर्देश दिया, उसी समय परीक्षित को मारने वाला तक्षक हवा में लटका हुआ यज्ञ की अग्नि में गिरने ही वाला था। यज्ञ की अग्नि के ताप से उसका मस्तक झुलस रहा था, लेकिन आस्तिक के कहने पर और बहुत समझाने बुझाने पर जन्मेजय ने तक्षक को माफ कर दिया और अपने सर्प यज्ञ को रोक दिया। तो जन्मेजय को अब यह लगने लगा कि उन्होंने सर्प यज्ञ करके एक पाप का काम किया है। उन्होंने बिना किसी वजह के ही नागों का नाश किया है, उन्हें मारा है। अपने इस पाप को हटाने के लिए जन्मेजय जी ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। उसी समय वहाँ पर वेदव्यास जी आए। जन्मेजय जी ने वेदव्यास की बहुत ही सेवा की, क्योंकि वे जानते थे कि वेदव्यास महर्षि हैं, ज्ञानी हैं, साथ ही साथ कौरवों और पांडवों के पूर्वज हैं। उन्हीं से कौरव और पांडव उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए जन्मेजय ने अपने पूर्वज को सम्मान देते हुए
उनसे एक बात पूछी कि हे वेदव्यास जी, हे महर्षि, हे पूर्वज, हे पितामह, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप भविष्य को देख सकते हैं। आप जानते थे कि युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ के बाद महाभारत का युद्ध होगा, एक भयंकर विनाश होगा, फिर आपने उसे क्यों नहीं रोका? तब वेदव्य अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसे मत करो, क्योंकि भविष्य में इससे तुम्हारा अहित ही होगा। लेकिन जन्मेजय इस बात को नहीं समझ सके, क्योंकि जैसा कि वेदव्यास ने कहा था, काल को जानना अलग बात है और काल को बदलना अलग बात है। काल को कोई नहीं बदल सकता है। जन्मेजय इसके अपवाद नहीं थे, वे भी काल को नहीं बदल सकते थे। उन्होंने वेदव्यास जी की बात को सुना तो सही, लेकिन अपने मन में सोचा कि मुझ जैसे सम्राट को एक यज्ञ करने में क्या दिक्कत आ सकती है? ऐसा मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है? जब मैं किसी यज्ञ का अनुष्ठान करूँगा, यही सब सोच विचार कर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर ली। जब अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने ही वाला था, घोड़े की बलि दी जा चुकी थी और परंपरा के अनुसार उस मृत घोड़े के पास एक रात के लिए राजा की रानी को सोना पड़ता था। उसी समय इंद्रदेव उस घोड़े में प्रवेश होते हैं। ऐसा मैं बनी बनाई बात के आधार पर या किसी वामपंथी के कहने पर नहीं कह रही हूँ, बल्कि यह श्री हरिवंश महापुराण के भविष्य पर्व में वर्णित कहानी है, जिसका हिंदी अनुवाद में घोड़े को मार दिया गया और रानी उस घोड़े के पास परंपरा को निभाते हुए सो रही थी। उसी समय इंद्र उस कटे हुए घोड़े के अंदर प्रवेश करते हैं और बापुष्टमांग के साथ घोड़े प्रशाता के रूप में संभोग करते हैं। कथा में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, सब्सक्राइब करने में तो आपको कुछ सेकंड ही लगेंगे, लेकिन इससे हमारा चैनल जीवन पर्यंत बना रहे और सनातन के लिए किया जा रहा हमारा प्रयास अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। ऐसा करने से रानी का व्रत भंग होता है और रानी अपने सेवकों से कहती है कि यह घोड़ा तो मरा ही नहीं है। इतना सब होने के बाद जब जन्मेजय को यह पता लगता है कि उनका यज्ञ नष्ट हो चुका है, घोड़े में बाधा आ गई है, तो वो बहुत क्रोधित होकर वहाँ आए ब्राह्मण को भाग जाने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि यदि मैं पांडवों का वंशज हूँ, यदि मैं अपनी प्रजा का समुचित रहा हूँ, तो भविष्य में कोई भी अश्वमेव यज्ञ के द्वारा इंद्र को याद नहीं करेगा। इसीलिए कलयुग में अश्वमेव यज्ञ करना बंद हो गया और ऐसा करना पाप माना जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको विधि पता है और आप अश्वमेव यज्ञ कर लें, क्योंकि जन्मेजय के द्वारा इसे श्राप के रूप में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और जन्मेजय ने अपनी पत्नी को भी भला बुरा कहा, लेकिन उसकी पत्नी अपनी सच्चाई की परीक्षा देती रही। तभी वकुस्तमय वह प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो घोड़ा और कोई नहीं बल्कि इंद्र थे, और अगर तुम्हें रोका ना जाता तो तुम यज्ञ करते रहते, इसलिए ये सब इंद्र ने तुम्हें रोकने के लिए किया। फिर जन्मेजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सभी ब्राह्मणीन और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और अपनी पत्नी को स्वीकार कर लिया। ये थी कहानी जन्मेजय की। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर साझा करें। साथ ही साथ हमारे चैनल हिस्टोरिक सनातन को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों को सनातन धर्म के बारे में इतनी ज़रूरी जानकारी का पता चल सके। धन्यवाद।